हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th-12th IIT JEE नीट एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कंसंट्रेशन से रिलेटेड। तो वो कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। यानी आपको मोलैरिटी पूछी गई। मोलैरिटी को हम हिंदी में कहते हैं मोलरता और मोल फ्रैक्शन को कहते हैं मोल प्रभार। सल्फ्यूरिक एसिड का एक सोल्यूशन है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी पूछा गया है, मोलरता। तो आपको दिया क्या गया है? ये दो चीजें गिवन है यहाँ पर, ये दो चीजें यहाँ पर गिवन है। मोलरिटी की जगह यहाँ पर मोलरिटी है, यानी मोलरिटी दिया गया है। यानी अगर आप ध्यान से देखें, ये दो चीजें दी गई है क्वेश्चन में, मोलरिटी और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। आपको बता दें, आपसे पूछा गया स्मॉल एम, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। तो दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो स्मॉल एम और मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। ये दो चीजें पूछी गई हैं। तो सवाल कैसे लगाएंगे? आपको बता दें, सबसे पहले मोलरिटी निकालने के लिए होता है गिवन मास, मोलर मास और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी यहाँ पर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार और विलायक की मात्रा किलोग्राम में। तो अगर आप ध्यान से देखें, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तब हम जाके ये सवाल को लगा पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मोलरिटी दिया गया है और डेंसिटी दिया गया। तो जब डेंसिटी मोलरिटी दिया जाए तो एक फार्मूला पता है शॉर्टकट में, मोलरिटी बराबर परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू फैक्टर 10 अपॉन मोलर मास। अब इस फार्मूले का यूज करो। मोलरिटी कितना दिया गया? 0.8। परसेंटेज कितना दिया गया? निकालना है। ये परसेंटेज जो होता है वेट बाई वेट, यानी द्रव्यमान बाई द्रव्यमान, वेट बाई वेट होता है, भार अनुसार भी कह सकते हैं। डेंसिटी दिया गया कितना आपको? 1.06 इंटू 10। मोलर मास बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर, और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास सबको पता है कितना होता है? 98। अब आपसे यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हो वेट बाई वेट, यानी भार अनुसार। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। परसेंटेज जो निकल के आएगा 7.396 निकल के आएगा। इतने परसेंटेज निकल के आएगा, और ये निकल के आया परसेंटेज वेट बाई वेट। इसका मतलब हो गया 7.396 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। परसेंटेज जब हटाते तो ये बिलियन आ गया, सॉल्यूशन हो गया। यानी 7.396% का मतलब हुआ कि 7.396 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है अपॉन करें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन वाले बिलियन हो गया, तो बिलियन का मास हो गया 100 ग्राम, और ये हो गया आपका सॉल्यूट का मास। अब मुझे यहाँ पर फार्मूला में देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि जो W है वो गिवन मास है 7.396 सल्फ्यूरिक एसिड का मास। मोलर मास होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98। अब तुम कहोगे ये W क्या है? कैपिटल, ये मास ऑफ सॉल्वेंट में केजी में। तो ये है सॉल्यूशन का मास, ये है सॉल्यूट का मास। तो सॉल्वेंट का मास अगर निकालना हो तो सॉल्यूशन के मास से मास ऑफ सॉल्यूशन यानी विलेय का द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान घटा दें, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। जब इसको यहाँ से घटा देंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, उसको यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, 92.604, 92.604 यहाँ लिख दिया 92.6। ये हमारा सॉल्यूट निकल के, सॉल्वेंट निकल के आया वाटर। ये वाटर सॉल्वेंट है, तो इसकी मास निकल के आ गया। लेकिन यहाँ मास ग्राम में चाहिए, केजी में चाहिए। इसके अपॉन क्या कर देंगे? 1000। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मोलरिटी बराबर हो जाएगा 7.396 इंटू 1000, और ये 98 और ये 92.604। देखिए भाई, ये गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल हो गया, और यहाँ पर मास ही अब सॉल्वेंट केजी में हो गया, तो मोल पर केजी इसका यूनिट हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर इसका निकल के आएगा 0.815 मोलरिटी, 0.815 मोलरिटी निकल के आएगा, 0.815 मोलरिटी या मोल पर केजी। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो मोलरिटी निकल के आ गई हमारी 0.815 मोल पर केजी, या इसको कहेंगे मोलरिटी स्मॉल एम से। ओके, तो जो सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसकी मोलरिटी निकल के आ गई। देखिए, मोलरिटी दिया, डेंसिटी दिया, उससे हमने परसेंटेज निकाल लिया, परसेंटेज बाय मास।
और परसेंटेज बाई मास निकलने से सॉल्यूट का मास निकल आया और सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन से सॉल्यूट घटा दिया तो सॉल्वेंट आ गया। और हमें फार्मूला पता मोलैरिटी बराबर गिवन मास मोलर मास, गिवन मास निकल आया, मोलर मास 98, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे 100 माइनस सॉल्वेंट कर देंगे तो निकल के आ जाए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से हमारा ये मोलैरिटी कैलकुलेट कर लिया। हाँ स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो चुका है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, कैलकुलेट द मोलैरिटी, यानी आपसे पूछा गया है कैपिटल एम, मोलैरिटी माने मोलरता, और मोलैरिटी माने मोलरता। ये रता है, ये लता है, मतलब मोलरता, इसे हिंदी में कहते हैं मोलरता। ओके, तो मोलैरिटी और नहीं, ये है मोलरता, ये है मोलरता। तो कहने का मतलब एक बात है, मोलैरिटी और मोलैरिटी पूछी गई, ये दो चीजें दी गई हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1.02 ग्राम पर ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। ओके, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। 15% वेट बाई वेट भारानुसार ये दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज। एक बोतल थी सल्फ्यूरिक एसिड की, उस बोतल में सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल में लिखा था 15% सल्फ्यूरिक एसिड है और डेंसिटी 1.02 ग्राम पर ml है। अब आपसे पूछा है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू फैक्टर 10 अपॉन मोलर मास। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, परसेंटेज हम 15 लिख देंगे, डेंसिटी 1.02 फैक्टर 10, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का व्यवहार मोलर मास 98 होता है। इसको बेटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में आंसर 1.8 आ जाएगा। ये हमारी मोलैरिटी निकल के आ जाएगी, मोलैरिटी मानी मोल पर लीटर, या इसको 1.8 कैपिटल एम से लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से 1.8 निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, ये मोलैरिटी ये क्या है, अगर आप ध्यान से ये 1.8 नहीं आएगी स्टूडेंट, मोलैरिटी है। यहाँ पर हमने आपको मोलैरिटी का आंसर लिख दिया, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप पता चल जाएगा कितना निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकल के आएगा आपका 1.56, ये मोलैरिटी निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको आंसर बता दिया डायरेक्ट। अब आपसे पूछा गया मोलैरिटी, तो भाई मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी तो मोलैरिटी स्मॉल m होता है, गिवन मास मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो स्टूडेंट इसमें गिवन मास कितना है, 15% है तो 15 है, मोलर मास 98 है, मास ऑफ सॉल्वेंट भाई देखिए 15% का मतलब क्या होता है कि 15 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी जो पानी है सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है। ओके, तो 100 ग्राम है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे। तो 15 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम आपका क्या है जल्दी से बताइए, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से सॉल्यूट घटा दीजिए तो 85 बचेगा। 100 में से 15 के कितना बचा, 85 सॉल्वेंट आ गया। और तो सॉल्वेंट ग्राम में आया, किलोग्राम बनाने के लिए 1000 ऊपर चला जाएगा। तो 15 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 85। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर मोल पर केजी में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 1.8 आ रहा है, 1.8 मोलैरिटी या 1.8 मोल पर केजी। ओके, तो स्टूडेंट हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन बताया था उसमें मोल फ्रैक्शन निकालना हम लोग भूल गए। उस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन भी था, इसमें तो मोलैरिटी मोलैरिटी था। अगर आप प्रीवियस वाले वीडियो में जाए तो मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट जो हमारा पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला था, तो अब क्या करते हैं हम, वो पहला क्वेश्चन है उसमें मोल फ्रैक्शन निकालते थे, तो इससे पूरा समझा देते थे दोबारा से। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें था कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी पूछा गया था, और इसमें दिया गया था मोलैरिटी। इसे क्वेश्चन पर तीसरा बना दिया इसलिए हमने, लेकिन फिर भी हम इसमें आपको मोलैरिटी दी गई है, डेंसिटी दिया गया है, तो ये फार्मूला लगाया था। अगर आपको याद हो फर्स्ट क्वेश्चन में मोलैरिटी बराबर परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू फैक्टर 10 अपॉन मोलर मास।
इस फार्मूला से हमने परसेंटेज ऑफ मास निकाल लिया था, इतने परसेंट आया था, तो इसमें इतने परसेंटेज हटाएंगे तो 7.396 अपॉन 100 आएगा। तो इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, तो 100 ग्राम क्या प्रेजेंट है, आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन आपका कितना है 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा वाटर। ओके, तो वाटर इतना आ गया सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन के लिए हमेशा मोल्स निकालना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने स्मॉल m मान ली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल है। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी दिया गया मात्रा ग्राम में और उसका अणुभार होता है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये निकाली नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के सॉल्वेंट के। फिर देखिए जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है उसके मोल्स ऊपर रहते हैं बटे टोटल मोल्स नीचे रहते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ऊपर, सॉल्यूट कौन है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स प्लस सॉल्वेंट कौन है वाटर, वाटर के मोल्स। तो दोनों मोल्स इस तरीके से हमने यहाँ जोड़ दिए और इस तरह कैलकुलेट कर लिया। तो ये इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था उसमें हमने मोलरिटी बता दी थी, मोल फ्रैक्शन आपको बताना था। तो हमने इस बार क्या किया, समझा दिया कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। पहले मोलरिटी निकालेंगे, वो मोलरिटी नहीं पहले परसेंटेज निकालेंगे। मोलरिटी नहीं, उसमें मोलरिटी दी गई थी और आपको डेंसिटी दिया गया था। परसेंटेज निकाल दिया, परसेंटेज निकालने से दो चीजें निकल आती है। परसेंटेज निकालने से मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर है, अपॉन में नीचे 100 आ जाएगा। जैसे लिखा है 7.396 परसेंटेज वेट बाई वेट, तो वेट बाई वेट का मतलब ये हो गया 7.396 ग्राम सॉल्यूट ऊपर है और नीचे सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो 100 में से अगर इतना हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्वेंट निकल आता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में दो चीजें थी, सॉल्यूट के अमाउंट और सॉल्वेंट के अमाउंट। तो हमने सॉल्यूट के अमाउंट निकाल ली 7.396 और सॉल्वेंट 100 में से घटा दिया 7.396, तो इतने 92.604 आ गए सॉल्वेंट। अब जो अमाउंट निकली उसमें अगर मोलर मास से डिवाइड कर दें तो निकल के आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है उसके मोल्स ऊपर बटे टोटल मोल्स नीचे, इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया था कि हमें सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो आप लोग भी प्लीज आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप जरूर 100% निश्चिंत होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।